ध्यान मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। चलिए सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं। चलिए तो पाठ को आगे बढ़ाने से पहले हम जो हमने कल पढ़ चुके हैं उसको हम एक थोड़ी देर में दोहरान कर लेंगे, थोड़ा जल्दी से दोहरान कर लेंगे। पाठ का नाम बचपन, लेखिका कृष्णा सोबती। पाठ का उद्देश्य कि मानव जीवन में बचपन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये बचपन हमारे जीवन का स्वर्णिम काल होता है। ये कभी दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसकी जो यादें हैं सिर्फ हम उन यादों के सहारे खुश हो सकते हैं, अपने बचपन को याद कर सकते हैं, लेकिन हम वापस उस बचपन के जीवन में वापस जा नहीं सकते। सिर्फ हम उन्हें याद करके ही खुश हो सकते हैं, उसकी बड़ी अच्छी अनुभूति कर सकते हैं, आनंदित अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन उस जीवन को वापस से जिया नहीं जा सकता। इसलिए बचपन हमारे जीवन काल का स्वर्णिम काल कहा गया है। ठीक है, इसकी विधा कौन सी थी? संस्मरण। संस्मरण, ठीक है। हमने शब्दावली पढ़े थे कल। सयाना, बड़ा होशियार, बदलाव, परिवर्तन, शताब्दी, सदी, 100 वर्ष की अवधि, दशक, 10 वर्ष की अवधि, चलन, परंपरा, इतराते, झूमते, नाचते, इटलाते, है ना। ठीक है, और उसके बाद हमने पढ़ा था संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, है ना। ठीक है, अब हम आगे अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं। तो आज कल के पाठ में लेखिका ने बताया, कल के पाठ में क्या बताया था? उन्होंने अपने ड्रेसअप के बारे में, है ना, पूरा ड्रेसअप बताया था कि वो कैसी फ्रॉक पहनती है, कैसा सब कुछ उन्हें अच्छा लगता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। लेखिका बोलती है कि मुझे अपने बचपन के मोजे और स्कर्टिंग भी याद है। उस जमाने में क्या होता था? हमें अपने मोजे जानते हो ना, सॉक्स, ऐसे मोजे जो जूतों के अंदर पहने जाते हैं, सॉक्स, है ना, हमें अपने वो मोजे खुद धोने पड़ते हैं, है ना। क्यों धोने पड़ते थे? क्योंकि क्या बताइए? क्योंकि उन्हें खुद ही धोने होते थे। नौकर और नौकरानी से धुलवाने की सख्त मनाही थी। अब आप सोच सकते हो सख्त मनाही नहीं, सख्त मनाही, देखिए सख्त मनाही यानी कड़ी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ना आपको, वैसे सख्त मनाही थी कि कोई भी अपने मोजे नौकर नौकरानियों से नहीं धुलवाएंगे। क्यों? अपने मोजे उन्हें खुद को धोने पड़ते थे। एक तो ये कि खुद का काम स्वयं करने की आदत बच्चों में क्या हो जाती, डेवलप हो जाएगी ना, कि वो अपना काम खुद करना सीखेंगे। नहीं तो वो हर काम किससे करवाएंगे? अपने नौकर और नौकरानी से, है ना। तो छोटा छोटा काम करके व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण बना सकता है ना। धीरे धीरे जब वो छोटे छोटे काम करेगा फिर बड़े करने लग जाएगा तो वो सब काम करने में सक्षम हो जाएगा। फिर लेखिका ने कहा उसके बाद हम क्या करते थे? शनिवार और इतवार को उनको 2 काम दिए गए थे। शनिवार और इतवार को उन्हें 2 काम दिए गए थे। तो सख्त मनाही थी किसकी? मोजे नौकर नौकरानी से धुलवाने की। फिर इतवार की सुबह क्या होता था? लेखक और इतवार की सुबह लेखिका क्या करती थी? केवल लेखिका ही नहीं, उसके घर में और बहन भाई रहते थे, वो भी यही काम करते थे कि इतवार की सुबह उन्हें क्या करना है? अपने जूतों पे पॉलिश करनी है। कैसे? पहले लिक्विड वाली पॉलिश नहीं आती थी, उनको जूतों पे डिब्बी वाली पॉलिश आती है ना, वो पॉलिश करते थे। फिर उनको कपड़ों से यूँ रब करते रगड़ते, उससे क्या होता था? वो जो जूतों में पॉलिश लगी हुई थी वो चमकने लगती थी और वो बिल्कुल अपने जूतों को कैसे कर लेते थे? चमाचम। फिर क्या होता था? वो ये भी बता रही है कि जो उस समय जो जूते पहनती थी लेखिका, उस समय जो जूते आते थे ना वो इतने आरामदेह है। आरामदेह मीन्स आराम देने वाले नहीं थे। जब भी वो नए शूज पहनती थी तो क्या हो जाते थे? उनके पैर में छाले हो जाते थे। पैर में छाले, आप बोलते ना शू बाइट। नया शूज पहनते ही क्या होने लगा था? उनके छाला, तो उससे क्या होता था? गोल गोल फफोला जैसा हो जाता था। फफोला होने से उन्हें बहुत ही जूता पहन के चलने में बहुत प्रॉब्लम
प्रॉब्लम होती थी। तो वो ये कहना चाहती है कि उनके ज़माने में जूते इतने आरामदायक नहीं हुआ करते थे। आज के ज़माने में तो कैसे हैं, जूते आरामदायक है, लाइट वेट है ना, और जैसे लेस बांधने वाले भी नहीं है ना, चिपकाने वाले है ना, है नहीं चिपकाने वाले शूज़ आराम से मिल जाते हैं और बिल्कुल हल्के होते हैं। जूते पहन के हम चलते हैं तो पता ही नहीं चलता हमने जूते पहन रखे हैं। शू बाइट तो बहुत दूर की बात है, छाला होना बहुत दूर की बात है। तो लेखिका ये कहती है कि जब नए शूज़ पहनते थे, नए जूते पहनते थे, तो हमें जूता पहनने से क्या डर लगता था, पहले छाले होने का। तो हम रुई रखते थे, कॉटन, पहले से हम रुई के गोले गोले बना के रख लेते थे। फिर हम क्या करते थे, अपने पैर के पीछे उन्हें लगा लेते, जिससे हमें वो काटते नहीं थे जूते, ताकि वो एक मुलायम परत बना लेते थे, ताकि हमारा पैर जब भी रगड़ खाया था तो वो रुई उनके बचाव कर लेती थी और उन्हें छाला होने से बचा लेती थी। लेकिन अब क्या है, आज के समय में क्या है, जूता खुद ही इतना सॉफ्ट है, मुलायम हो गया है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जूता पहनने में आरामदायक है, हल्के वजन का है और लेस बांधने की कोई भी झंझट नहीं है। तो लेखिका कह रही है क्या काम करना पड़ा, जूते पॉलिश करना पड़ा। और जूते की उन्होंने क्या बताई है, आज के और पुराने समय की तुलना की कि पहले जूते कैसे हुआ करते थे और आज जूते कैसे हुआ करते हैं। फिर उन्हें क्या करता था, नए जूते, फिर उन्हें शनिवार को क्या करना पड़ता था, एक ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। ये उनके लिए कंपलसरी था। ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल, जिसे हिंदी में कहते हैं जैतून का तेल। छोटे बच्चों की उसकी मालिश की जाती है, वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो वो तेल लेखिका को बचपन में पीना पड़ता था और उन्हें एक मेजरमेंट दिया जाता था कि एक गिलास है, उस पर निशान लगा हुआ, इतना उन्हें क्या करना है, वो तेल उन्हें पीना है। वो तेल उन्हें पीना ज़रूरी था। एक गिलास के निशान लगा देते थे और उसे इतना मेज़र करके रखा जाता था कि इतना तेल उन्हें पीना है। मतलब वो एक खुराक बना दी जाती थी, जैसे दवाई की बनाते हैं ना खुराक, कि आपको एक गोली सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है ना, ऐसे उस तेल की भी खुराक बना के उन्हें दी जाती थी और वो पीना बहुत ज़रूरी था। तो लेखिका बोल रही है कि जब हमारे शनिवार को ऑलिव ऑयल पीने का समय होता था ना, शनिवार को ऑलिव ऑयल पीने का जब समय होता था, तो जब हम सुबह ही उठते थे तब से हमें उस तेल की गंध मतलब सुबह से आनी स्टार्ट हो जाती थी। सुबह से ही ऐसे लगता था कि वो तेल हमारे नाक में जा रहा है, हमारे सांस में वो खुशबू आ रही है कि वो ऑलिव ऑयल, क्योंकि वो पीना एक बहुत ही कठिन परीक्षा जैसा था, है ना, बहुत ही मुश्किल परिस्थिति से गुजरना पड़ता था लेखिका को उस समय, क्योंकि वो तेल पीना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें पीना पड़ता था। लेकिन उस सिचुएशन को देख के लेखिका अब सोचती है, क्या अगर वो तेल पीने से हम स्वस्थ हैं, अगर वो तेल ऐसा लगता है लेखिका को, अगर उस समय अगर वो हम तेल नहीं पीते ना, तो भी आज हम क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं ना, क्या होते, स्वस्थ होते। जैसे आप लोगों को बोलती है ना मम्मी दूध पी लो, नहीं पीना, लेकिन आपको बोलेंगे माजा पी लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, जल्दी से पी लोगे ना, लेकिन दूध नहीं पियोगे। लेकिन दूध तो आपके लिए हेल्दी है ना, कैल्शियम मिलता है। तो उस समय उनको भी ऐसे लगता था, उनके माता पिता ने भी ये बना रखा था कि जैतून का तेल पीने से हमारे हो सकता है हमारे शरीर में कुछ फ़ायदा होता होगा, इसीलिए वो पिलाते थे, है ना। हाँ, तो उस समय उनको जैतून का तेल पिलाया जाता था कि उनके शरीर स्वस्थ रहे, है ना। लेकिन लेखिका ये सोचने लगी कि शायद मैं नहीं पीती उस समय तो भी मैं स्वस्थ ही रहती। फिर लेखिका क्या कह रही है, देखो, लेकिन मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरे और तुम्हारे ज़माने में आज बहुत बदलाव आ चुका है, हो गया है बदलाव। लेखिका क्या कह रही है, उस जो समय मेरा बचपन था और आज का जो आज आपका बचपन है, उन दोनों समय में बहुत ही अंतर आ चुका है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। कैसे बताओ, लेखिका कह रही है, हम उस समय जो कुल्फी खाते थे, देखो कुल्फी इस तरह से होती है, कुल्फी का चित्र दिखाई दे रहा है, कुल्फी इसे कहते हैं। लेकिन आज इस कुल्फी की जगह किसने ले ली, सॉफ्टी ने, है ना, आइसक्रीम। किसने ले ली इस कुल्फी की जगह,
आइसक्रीम ने ले ली। और उनके समय जो समोसे मिलते थे, समोसे सबको पसंद है ना, उनके समय जो समोसे मिलते थे उसकी जगह किसने ले ली? पेटीज ने, है ना। किसने ले ली? पेटीज ने। फिर लेखिका कह रही है कि देखिए हम उस समय पीते थे शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत। किस किस के शरबत? शहतूत, फालसे, है ना, खसखस। खसखस एक बहुत ही ठंडी वैसे होती है, ठंडा शरबत लगता है, ग्रीन कलर का, बहुत अच्छा लगता है पीने में। और वो गर्मियों के दिनों में पीने से ऐसा कहा जाता है कि शरीर में ठंडक बनी रहती है ना। शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत अब किस में बदल गए हैं आज के ज़माने में? कॉक, पेप्सी में। किस में बदल गए? कॉक, पेप्सी में। और उस समय जो आज की कॉक है उसकी कॉक और पेप्सी बताया ना, उस ज़माने में उस कॉक पेप्सी की जगह उनके यहाँ पे मिलते थे लैमनेट, विम्टो, लैमनेट, विम्टो मिलती थी। ठीक है ना। तो आपको समझ में आया आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने यही पढ़ा कि उन्हें क्या करना मना था, क्या क्या करना मना था बताइए? नौकर नौकरानी से अपने मोजे धुलवाना मना था। उन्हें खुद क्या करनी पड़ती थी? जूतों पे पॉलिश करनी पड़ती थी। पहले के जूते कैसे थे? आरामदायक नहीं थे, लेकिन अब जो जूते आप लोग पहनते हो वो कैसे हैं? वजन में हल्के और आरामदायक गद्देदार होते हैं ना। फिर क्या करी लेखिका? उन्हें क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल उन्हें एक खुराक बना के दी जाती थी। कब पीते थे वो? कब पीती थी बताओ? मैंने बताया था ना, कब पीती थी? शनिवार को। शनिवार को क्या पीती थी? ऑलिव ऑयल। शनिवार को क्या पीती थी? ऑलिव ऑयल। और इतवार को क्या करती थी लेखिका? अपने बूट पॉलिश, क्या करती थी? बूट पॉलिश यानी जूतों के पॉलिश करती थी। और अपने मोजे उन्हें खुद ही धोना पड़ता था, है ना। और उन्हें और जैतून के तेल की क्या बना के दी जाती थी? खुराक। वो उन्हें पीनी जरूरी थी। कब बताओ? शनिवार को। तो शनिवार को तो ऑलिव ऑयल और रविवार को, इतवार को बूट पॉलिश। फिर उस समय क्या नहीं था उनके वहाँ पे? उस जमाने में उनके पास देखिए ऐसा टीवी नहीं था, उसकी जगह क्या था? ये ग्रामोफोन। ऐसा ग्रामोफोन था। ये ऐसा होता है जैसे फूल होता है ना, उस तरह शेप में बना होता है। यहाँ पे एक बॉक्स होता है, जैसे आपकी सीडी होती है ना, सीडी होती है, सीडी से बड़ा साइज का होता है, उसको इस पर लगाया जाता है। फिर जब ये प्ले होता है तो इसमें से गाने की आवाज़ आने लगती है। क्या आने लगती है? गाने की आवाज़ आने लगती है ना। गाने की आवाज़ आती है। तो उस समय यही एक मनोरंजन का साधन था। आज आपके पास क्या क्या है? आज आपके पास में है टीवी है, लैपटॉप है ना, कंप्यूटर्स है, कितने सारे साधन हैं। आज आप बहुत कुछ, मोबाइल है, आज मोबाइल में आपके पास सब कुछ मिल जाएगा, है ना। आज देखो आप मोबाइल में हमें देख रहे हो, आप मोबाइल में वीडियो देख लेते हो, आप मोबाइल से अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हो, है ना। सब कुछ आप मोबाइल से कर सकते हो। लेकिन उस समय इतने मनोरंजन के साधन नहीं थे, ना टीवी था, ना टेप रिकॉर्डर था, ना कंप्यूटर था। सिर्फ ये ग्रामोफोन था जो इस तरह से, जैसे सीडी है ना, उसमें बड़ी साइज की ये लगती है गोल चक्री, उसमें म्यूजिक प्ले होता था, गाना सुनाई देने लगता था, है ना। फिर तो उस ग्रामोफोन की जगह आज किसने ले ली? उस ग्रामोफोन की जगह आज किसने ले ली? टीवी, मोबाइल और टेप रिकॉर्डर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आज बहुत ज़्यादा आविष्कार हो चुका है। लेकिन उस समय क्या था? सिर्फ ग्रामोफोन। फिर कुल्फी की जगह किसने ले ली? आइसक्रीम ने। कुल्फी की जगह आइसक्रीम, समोसे की जगह पेटीज, है ना। और शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत की जगह किसने ले ली? पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक ने, है ना। और उस समय की जो कोल्ड ड्रिंक थी वो क्या थी? लैमनेट और विम्टो। ठीक है ना। अब हम आज जो कठिन शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे। आरामदेह, आराम देने वाला, खुराक, खाने की मात्रा, मुश्किल मीन्स कठिन, सख्त, सख्त मीन्स कड़ी, कड़ी बनाई थी, किस्म मीन्स प्रकार, कि अलग अलग किस्म के आज आपके पास जूते हैं ना,
अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं, बाटा, लिबर्टी, है ना, मिलते नहीं मिलते। तो आज कई प्रकार के आप जूतों की कंपनी भी जानते हो, क्वालिटी भी जानते हो। तो ये आज का पार्ट यहीं तक पढ़ेंगे हम, और ये हम ग्रामर क्वेश्चन आज आपको मैं बताने वाली हूँ। देखिए, जो हमने पार्ट के शुरू में पढ़ा था ना, लेखिका कह रही है कि मैं आज आपकी दादी, नानी, मौसी और जीजी, हाँ, मौसी बुआ हो सकती हूँ, क्योंकि लेखिका अब बहुत बुजुर्ग हो चुकी है। तो उन्होंने बताया कि मैं अब दादी, नानी, ये सब बताए। तो हम उनका जेंडर चेंज कैसे करते हैं हम आपको बताएंगे, ठीक है। लिंग मीन्स जेंडर। संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष मीन्स मेल, जाति, स्त्री जाति मीन्स फीमेल के होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। देखिए, जिसके नाम से ही पता चल जाए कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो उसे क्या कहेंगे हम, लिंग। तो देखिए, लिंग के कितने भेद हैं, 2। लिंग के कितने भेद हैं, 2। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, है ना। पुरुष जाति का पता लगे, यानी जिससे मेल का हमें पता चले कि ये मेल है और ये फीमेल है, स्त्रीलिंग फीमेल। पुरुष जाति का पता लगे। बालक, तो बालक क्या है, एक लड़का है ना, बॉय। मोर, पिकॉक। हाथी, एलिफेंट, है ना। ऐसे ही क्या क्या आया था उसमें। स्त्री जाति का पता कैसे लगेगा, अब बालक का क्या बना दिया हमने, बालिका। बालक का बालिका, तो ये क्या हो गया, ये तो पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग तो क्या है यहाँ पे, बालक, और स्त्रीलिंग क्या है यहाँ पे, बालिका। मोर, मोरनी। हाथी, हथिनी। तो ऐसे आपके पाठ में कौन कौन सा आया था, नानी। तो नानी का, तो नानी क्या है यहाँ पे, स्त्रीलिंग। अब हम पुल्लिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा, नाना। दादी का क्या बनाएंगे पुल्लिंग, दादा। और मौसी का क्या बनाएंगे, मौसा, है ना। तो आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पता चल गया, तो आप लिंग चेंज कर सकते हैं ना। तो हम आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए देंगे घर पे। आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, आपको 10-10 शब्द बनाने हैं, ठीक है। आज का पार्ट यहीं तक, कल हम तीसरा इसका पैराग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है। बाय।